बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। एक भी बाधा नहीं रहेगी, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। कहते मौका हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। अभी हम लोग सुन रहे थे सत्संग योग भाग प्रथम से वेद मंत्र, ओम युजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्यापन। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग, बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते, बुद्धि योग सत्संग को करते, मतलब सत्संग योग कीजिए, सत्संग को सुनिए। बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना, कभी मंत्र छूटे नहीं।
मानस योग गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहना। ओम न्यूनजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याव्रत। बुद्धि योग कीजिए, मतलब सत्संग कीजिए। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान कीजिए। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, दृष्टि योग की क्रिया। परमानस महाराज कहते हैं ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द की नहीं मिलने से। परमात्मा का जो असली शब्द है वह बाहर नहीं, हम तमाम के अंदर में वह शब्द हो रही है। उस शब्द को पकड़ने के लिए नदानुसंधान श्रुत शब्द योग का भी क्रिया करना पड़ेगा। केनोपनिषद सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म मतलब परमात्मा को, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है। हम लोग तो सिर्फ शरीर मानते हैं, हम शरीर, हम फलाना बाबू हैं, हम फलाना बाबू हैं। लेकिन इनके अंदर में जो असली फलाना बाबू हैं, जो आत्मा है, जिनको परमात्मा कहते हैं, जब तक शरीर के अंदर में वो आत्मा है, परमात्मा है, तब तो शरीर, तब तक इस शरीर का चमक दमक नहीं है। और जब वो चले गए, कहाँ चले गए? उनका कभी नाश नहीं होता। किनका? आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसके अंदर में शरीर ही जो है, उस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वही हम हैं, श्री सदगुरु, वही हम लोग हैं। यह तो मानव का शरीर जो है मिला है, जैसी कमाई वैसा वस्त्र। अभी शरीर पर वस्त्र पहने हुए ना, जिनका जैसा कमाई है वैसा वस्त्र धारण करते हैं, वैसा वस्त्र धारण। ठीक उसी प्रकार जिन आत्मा की जैसी कमाई होगी, उनको ऐसा सुंदर सुंदर मानव का शरीर मिलेगा। और मानव का शरीर मिलेगा तो सुंदर काम करेगा। यह सुंदर काम जो अभी हम लोग सुंदर काम करें, इससे अच्छा, इससे बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य कीजिए। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने? प्रत्येक क्षण भर में ही बिनस जाएगी जो मालूम की थे। जो जिनको ठोकर लगा चल दी। श्री सदगुरु कहाँ चल दी? हरिद्वार, ऋषिकेश। बहुत हरिद्वार ऋषिकेश भी जाते हैं, हर तीर्थ स्थल जाते हैं। जिनको ठोकर लगे सत्संग का सहारा लेते हैं, सदगुरु का सहारा लेते हैं। जो सत्संग का सहारा लेते हैं, सदगुरु का सहारा लेते हैं, उसका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, दोनों मंगलमय होगा। गोपीचंद बहुत सुंदर, कितने सुंदर थे। गोपीचंद देखने में बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़िया देते थे, गुलाब का पंखुड़िया। पानी मुलायम और गुलाब का पंखुड़िया वह भी मुलायम, उसमें भी खुशबू है। और उसमें इत्र देते थे। और तब दिन में सुबह में स्नान करते थे। शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे, इसलिए गुलाब का पंखुड़िया देते थे, इत्र देते थे। और मल करके स्नान करते, मल करके स्नान कर रहे थे।
स्नान जो कर रहे थे माँ छत पर से देख रहे थे। गोपी चंद देखने में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। माँ छत पर से देख रही थी। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देख के तो माँ रो रही। माँ दौड़ पड़ी माँ के पास, चरण में लिपट करके रोने लगे। माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं। आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण न बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गए। माँ कहेगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज उस संसार में नहीं है। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। तुम भी नहीं रहोगे इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? कोई उपाय कि मानव का जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, कोई उपाय है? गोपी चंद की माँ अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। कर लो नाम मंत्र का, कर लो नाम अमृत का पान, जिसके लिए भगवान वेद कहते हैं मानस योग कीजिए, मतलब उस मंत्र को जपिए। परमारास कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बड़े रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। परमारास महाराज कहते हैं आवागमन सब दुख दुजा है नहीं, जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं? कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मरने से पहले अपने जीवन के बागड़ को संत सदगुरु के हवाले कर दो और अजर अमर हो जाओ। भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जो तरे भव सागर नर समाज अस्पा, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जा। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। महापुरुष की वाणी होंगे कर्म खोटे, तो ईश्वर का भजन गाने से क्या, भजन गाने से क्या होगा? सब विपत्ति सब संकट मिट जाएंगे। होंगे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? क्या परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा? बीता हुआ समय कभी न हाथ आएगा, लिया चुप खेत चिड़ियों ने पछताने से क्या होगा? तो मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे समझाने से क्या होगा? गोपी चंद को एक ठोकर लगी, दौड़ पड़े सदगुरु के चरण में।
गोरखनाथ के गुरु गोरखनाथ के पास गए, चरण लिपट गए, रोते हुए कहते हे सदगुरु, मेरा कल्याण कैसे होगा, वह युक्ति मुझे बताइए, मेरे वह युक्ति मुझे दीजिए। तो भजन भेद, भजन भेद लेकर के सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य संलग्नता के साथ करते थे और गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, दुख का अंत हो जाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है? कहते ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कीजिए। ब्रह्मरंध्र मोक्ष धाम जाने के लिए वह सुराग, वह रास्ता है जिसको होकर के आप मोक्ष धाम को जा सकते हैं। लेकिन जीवन में पहले सत्संग चाहिए, सत्संग, जीवन में सत्संग चाहिए। परमारासुर महाराज ने कहा हम लोगों का भी, हम लोग भी एक न एक उस धाम को चले जाएंगे। गुरुदेव ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? शब्द की डगर पर चढ़े हुए कदमगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगा। सदगुरु बार बार आऊंगा तो शरीर धारण करूंगा। अभी भी सदगुरु महासत्य में प्रकट हो जाते हैं। श्री सदगुरु अभी भी भगवान श्री राम कहते जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनित ध्यान, जे हरि कथा न कर ही रति तिनके लिए। पाषाण जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है, पत्थर है। कभी भी सदगुरु महाराज सत्संग में प्रकट हो जाते, प्रकट हो। देवी देवताओं सब सत्संग आते हैं। आप लोग जानते होंगे उत्पाद गुरु श्री सतलोकवासी स्वामी श्रीधर दास जी महाराज, श्रीधर बाबा सत्संग का समय लिए थे, अब आयोजन किया गया था। पंडाल से आए, पंडाल में एक भी सत्संगी नहीं, एक भी सत्संगी नहीं। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव कहते हैं श्रीधर जी हुजूर सत्संग के समय हो गए, चलो सत्संग में। पुष्पा श्रीधर बाबा कहते हुजूर घंटा थोड़ा विलम्ब से देते हैं अच्छा रहते। गुरुदेव कहते नहीं नहीं सत्संग का समय हो गया, चलिए ना। तो थोड़ा विलम्ब करते हैं। क्यों विलम्ब? सिरधर बात तो देख कर कहा कि पंडाल में कोई सत्संग नहीं है, पंडाल में एक को सत्संग नहीं है। जाएंगे तो गुरुदेव कहेंगे यही व्यवस्था आपका कि कोई सत्संग नहीं आए हैं, हुजूर विलम्ब करियो। गुरुदेव छड़ी लिए चल दिए, छड़ी लिए चल दिए। गुरुदेव आगे आगे जा, सिरधर बाबा बैठेंगे, वो भी दौड़ लगा रहे, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गुरुदेव के मंचासीन हो गए, मन पर बैठ गए। सिरधर बाबा इधर उधर देखे, मन काफी उदास है। एक कोटा कोई भक्त चले थे, कहती है अंतर्यामी सदगुरु कहते सिरधर जी अमर आओ बुलाए। उमर देखो, पंडाल को दिखलाते हैं, उमर देखो। और गुरुदेव अपना हाथ जो है ना सिरधर बाबा के माथे पर रख दिए कि देखे सिरधर बाबा रोने कहते हुजूर पंडाल में एको इंच एको तिल खाली नीचे, पूरे पंडाल में देवता सब बैठे थे, देवता सब बैठे थे।
देवता सब बैठल से, देवता सब बैठल। अभी यहाँ हम ही लोग सत्संग करते हैं, ऐसी बात नहीं। जो चले गए, जो जीवन से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी समाधि को छोड़ करके सत्संग। इसलिए परमानंद महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा काल सरे सारा। सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रैबंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, मतलब परमात्मा है, अपने में खोजना। परमानंद महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। पूरा सतराज कहते सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। अमर मुनि का उपदेश 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। उस भक्त का क्या होता है? परम कल्याण हो जाता। इस बार तो बहुत भक्त सब गए होंगे, कुंभ स्नान करने गए होंगे, बहुत गए। श्री सतगुरु हम ही नहीं जा सके। श्री सतगुरु मन बना जाएंगे, सत्संग का प्रोग्राम था। श्री सतगुरु जाने में समय लगा, आने सत्संग का बीच में सत्संग का समय। जो गए बहुत बड़े भागशाली हैं। श्री सतगुरु बहुत बड़े भागशाली, जो गए बहुत बड़े भागशाली। कुछ गुरुदेव कहते हैं, पूरी सभा में सब बैठे हुए थे, गुरुदेव कहते हम तो बहुत बड़े भागशाली हैं, हम तो बहुत बड़े भागशाली हैं कि हमको सामर्थ्यवान सदगुरु, मतलब बाबा देवी साहब जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए। हम बहुत बड़े भागशाली हैं। भक्त सब जो बैठे हुए थे कहते, हुजूर आप तो भागशाली हैं ही, हम लोग भी कम नहीं है, आपसे विशेष है। श्री सदगुरु का सो कैसे? आपको बाबा देवी साहब को ढूंढने में कितनी बड़ी फजीयत हुई आपको, कहाँ भटके,
गुरुदेव ने कहा सिर्फ मेरी लंगोटी बच गई थी। श्री सदगुरु, सिर्फ मेरी लंगोटी बची हुई थी। सेवक सब कहते हैं तब ना आपको मिला बाबा देवी साहब जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु। हम लोग घर बैठे श्री सदगुरु, न इधर भटकना पड़ा, न उधर भटकना पड़ा। हम लोग आपसे कम भाग्यशाली नहीं है, आपसे अधिक ही भाग्यशाली श्री सदगुरु कि हम लोगों को आपके जैसे महान संत सदगुरु मिल गए। सदगुरु महाराज ने कहा सो तो ठीके कहते। श्री सदगुरु, सो तो ठीके कहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं सत्संग योग को पढ़िए, योग सीखो परिषद अध्याय 6। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। एक अश्वमेध, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। श्री सदगुरु, राजा सगर भी किए थे, उनके अश्व को भगवान इंद्र चुरा लिए, अपने चुरा लिए थे, जिसके चलते राजा सगर का 60,000 पुत्र जो था कपिल मुनि के सामने जल करके राख हो गया। उनका यज्ञ सफल हुआ नहीं। अब भगवान श्री राम जो किए उनका यज्ञ सफल हुआ नहीं। वह सब वीर को लव को छक्का छड़ा दी। श्री सदगुरु, जो जिनके पास जो अहंकार था सबको चूर कर दिया। ये तमाम देखे तब भगवान श्री राम मुक्ति को प्रसन्न करते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, कभी वेद उपनिषद आदि आदि ग्रंथ को पढ़ते थे, उलट करके पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे। भगवान श्री राम कहते हनुमान अब भी तुम भूले में पड़े हो, अब भी तुम भूले में पड़े हो। कहते प्रभु कैसा बोल? कहा वसु बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्येन ज्योतिरांतरम मारुतः अंतर्गतम। हे वायुसुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों के कथाओं को मथने से क्या फल? अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। मतलब अपने ब्रह्म ज्योति की खोज करो, उस प्रकाश को खोजो, उस ज्योति को खोजो, उस शब्द को खोजो अपने अंदर में। सुखमनिया में मोरी, महापुरुष की वाणी है, सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागे, तब काम बनेगा। तब उस दिन से हनुमान जी ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान, वही भगवान शिव कहते हैं भगवान ब्रह्मा से, हे ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान कर, मणिकर्णिका को प्रणाम करे, इसका जो फल है, जो अल्पकाल गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, कितना देर ठहरेगा? ठहरता है। नमक और पानी को मिलाइए, घोलने में कितना विलंब लगेगा? पानी के साथ दूध को मिलाइए, कितना समय लगेगा? इतना क्षण, इतना पल भी जो अपने मान को दोनों भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, अगर थोड़ा भी कर लिए, इसका जो फल है वो 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करेंगे, इसका जो फल है उसका 16वां भाग भी नहीं है। जो जो गए कुंभ बहुत बड़े भागशाली,
और जो सत्संग करते रहे श्री सदगुरु गुरु के मुताबिक घर पर त्रिकाल संध्या करते, पंच वक्त ध्यान अभ्यास करते हैं, मानस जब मानस ध्यान करते हुए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में एको पल आधा क्षण भी जो ठहराते हैं, इसके बराबरी में वो नहीं हो सकता। काम बनेगा इसी से श्री सदगुरु, काम बनेगा इसी से। लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, और दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और तुम 1 पैसा दोगे वो क्या देगा? वो 10 लाख देगा। श्री सदगुरु सत्संग जो हम लोग कुछ खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं, और सत्संग जो सुनते हैं, इस सत्संग के सामने कहते मोक्ष धाम का सुख भी अल्प है। श्री सदगुरु सत्संग के सामने आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ के पढ़िए। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला, कलयुग जब उन पर सवार हो गए, जब उन पर सवार हो गए, जो नहीं कराने का वो करा दिए। कलयुग में सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था राजा परीक्षित। कलयुग में सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था। कलयुग जो चाहे तहस नहस कर दिए। जोरों की प्यास लगा दिए। समीक मुनि के आश्रम में जाते हैं, कहीं पानी नहीं, कलयुग सबको सुखा दिए। श्री सदगुरु जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, जो श्रद्धालु हैं, गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, गरीब के झोले में यह सत्संग रखा हुआ। कलयुग तो तहस नहस करवा दिए। सभी मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, जोरों की प्यास लग गई, पानी पानी पानी। पहले तो पानी ढूंढते, कहीं पानी नहीं, न सुराही में, न कमंडल में, न बगल में पोखर था उसमें भी नहीं, कहीं न कुआं में कहीं पानी नहीं था। व्याकुल हो गए और सभी मुनि ध्यान मग्न थे। इतने झकझोरे, वो तो प्रभु से जुड़े हुए थे, इतने झकझोरे टस से मस नहीं किए, टस से मस। राजा परीक्षित क्या करते, मरा हुआ सर्प था और सभी मुनि के गले में लपेट करके जैसे घर आए ना, घर आए, जो मुकुट पहने हुए थे, सोना का मुकुट था, जो जरासंध का मुकुट था, जैसे बिछावन पर रखते हैं, कलयुग ठहाका मार रहा है। सही सदगुरु कलयुग हंस रहे हैं कि मैं तेरा दुर्गति तो करा दिया, तेरा दुर्गति करा दिया, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। एकाएक इनको याद आया, मेरे संत का अपमान किया, जो नहीं करना चाहिए मैंने किया। कौन करवाए? कलयुग करा दिया। श्री सदगुरु अभी जो हम लोग सत्संग में आए हैं, कलयुग देवता को नमन है कि हम लोगों का बालवा का नहीं करें। श्री सदगुरु एक इनकी कृपा है, एक गुरु की कृपा है। जाओ गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु 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 जपिए लोगे, गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है जपत रहिए, मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरी चित्त है। कहते कलयुग भी काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। जब गुरु की कृपा होगी तो गुरु की महती कृपा है कि हम लोग सत्संग में
बैठे हुए। श्रृंगी ऋषि को पता चला। श्रृंगी ऋषि कोस की नदी के किनारे में बालू पर खेल रहे थे। कुछ साथी सब गए, कहते श्रृंगी यहां तो क्या कर रहा है? अपने पिताजी को जाकर के देखो, तुम्हारे पिताजी के पास किसने, कौन ऐसा जो तुम्हारे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया है? तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। श्रृंगी ऋषि विलंब नहीं किए, बालू में तो खेलिए रहते, कौशिक नदी प्रवेश करते, चुल्लू में जल लेते हैं और कहते जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन उनको तक्षक ध्वंस करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरक गामी हो जाएंगे। वहां से आए श्रृंगी ऋषि अपने पिताजी से कहते, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मैं उनको श्राप दे दिया हूं, 7वें दिन तक्षक उनको ध्वंस करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। समीक मुनि कहते, श्रृंगी तू अच्छा नहीं किया। अरे कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित है, तू अच्छा नहीं कहा। अब पिताजी मैं तो श्राप दिया, वह तो लगेगा ही। उसी समय समीक मुनि खबर भिजवाते हैं और खुद समीक मुनि राजा परीक्षित के पास जाते हैं। कहते राजन, मेरा पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक आपको ध्वंस करेंगे, आपकी अधोगति होगी। श्रीमद्भागवत महापुराण की पढ़ी, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे। बचना चाहते तो बच जाइए। श्री सदगुरु, बचना चाहते तो बच जाइए, उपाय कर लीजिए। इतना सुनते ही राजा परीक्षित इतने भयभीत हुए और उसी समय उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही। दौड़ उधर कर रहे हैं, कहाँ जाओ? उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाते हैं, चहल परे गंगा नदी के किनारे, जहां 88,000 ऋषि मुनि वहां तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, सत्संग क्या करते थे। उस बीच में जा करके ऐसे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कर दीजिए। आज तक के जितने ऋषि मुनि तमाम वहां मौजूद थे, सबने कहा आपका उद्धार सुखदेव मुनि ही कर सकते हैं। श्री सदगुरु, आपका उद्धार सुखदेव मुनि ही कर सकते हैं। कहा सुखदेव मुनि है कहाँ? उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है। 15 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव मुनि जैसे उनका पदार्पण हुआ, तमाम ऋषि मुनि जो थे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़ कर अभिवादन करते हैं और उस सिंहासन को बैठाए। जैसे उस सिंहासन पर बैठाए, राजा परीक्षित उनके चरणों में लिपट गए, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय सुखदेव मुनि कहते, राजन आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं, इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं। राजा परीक्षित कहते, महाराज 7वें दिन का तो समय है। सुखदेव मुनि कहते, उससे भी कम दिन में, कम समय में काम बना है, वो मोक्ष धाम को चले गए। महाराज वो ऐसे कौन भाग्यशाली है जो थोड़े समय में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। उसी समय सुखदेव मुनि कहते, राजन सुनिए, आप लोग जानते होंगे राजा खड़वान, राजा खड़वान का नाम आप लोग सुने हो। खड़वान उनका मित्र था जमराज, उनका दोस्त कौन था? जमराज से दोस्ती कर लिए थे कि जमीन लेने के लिए आते हैं, दोस्ती कर लेता हूं।
मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। निश्चित मौत तो निश्चित है, निश्चित। एकाएक इनके मन में हुआ दोस्त से मिलना चाहिए। अभी राजपाट को चलाता हूँ, चला भी रहा हूँ, बहुत सेवा किया हूँ, बहुत राज बढ़ाया हूँ। तो गए जमराज के पास। जमराज के पास जैसे गए, जमराज उनको बैठने की जगह दिए, सम्मान के, आदर सम्मान के, और कहते हैं दोस्त कहाँ आना हुआ, बहुत दिन के बाद आए हो। राजा खड़वान कहते दोस्त एक न एक दिन आप जाओगे नहीं तो आपका दूर जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए आ गए हैं, हमको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, हम ध्यान भजन करेंगे। अपने जीवन को सफल सार्थक करना है, हमको मोक्ष भी प्राप्त करना है, लेकिन कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा। इतना सुनते ही जमराज हंसने लगे। राजा परीक्षित कहते दोस्त आप हंस रहे हो? हंसना ही, अब तो हंसना ही है। श्री सदगुरु आप कहते हो कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, भक्ति भाव करेंगे, सत्संग भजन करेंगे। कई वर्ष के बारे में आप बता रहे हैं, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते कर लीजिए, जो 2 घड़ी में जो करना चाहते कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा खड़वान दुखित, घबराए नहीं। पहले से अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। जमराज के पास बैठकर 2 घड़ी सत्संग के 2 घड़ी सत्संग हो रहा है। जमराज के बीच में सत्संग हो रहा है। सत्संग सुनते सुनते राजा खड़वान को समाधि लग गई, दृष्टि खुल गई, प्रकाश का दर्शन हुआ। शब्द के सहारे अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो। आत्मस्वरूप का दर्शन के 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। राजन आप घबराते हो? 2 घड़ी में राजा खड़वान मोक्ष को प्राप्त किए, आप घबरा रहे हो? कहते गुरुदेव जितना जल्दी व्यवस्था कर दीजिए, मेरे सामने मौती मांग दिखलाई पड़ रही है। क्या इसके लिए भागवत कथा मतलब सत्संग करना, जिस सत्संग में बैठे हुए यह सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग का आयोजन किया गया, तमाम ऋषि मुनि है, सत्संग प्रवचन प्रारंभ होने वाला था। भगवान इंद्रलोक से देवताओं के साथ आए, अमृत का कलश लेकर के, अमृत का घड़ा लेकर के आते हैं। और आकर के क्या कहते हैं? सुखदेव मुनि से कहते हैं महाराज, राजा परीक्षित को इनको मौत का अनुभव है, इनकी मृत्यु होगी। एक काम कीजिए, अमृत पिला करके उनको अमर कर दीजिए। अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, लेकिन उसके बदले हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। भगवान इंद्र के मुख से जिस तरह का बात सुने, सुखदेव मुनि मुंह को फेरते हुए कहते हैं, कहा देवता भी इतने लालची होते हैं, देवता भी इतने लालची होते हैं, सत्संग के सामने अमृत क्या, अमर होना क्या। श्री सदगुरु इंद्रलोक की गद्दी क्या, ब्रह्मलोक की गद्दी क्या, आदि लोकों की गद्दी क्या, सत्संग के सामने तमाम तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। देवता भी इतने लालची होते हैं, ये चाहते सत्संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, उनको लालच दे रहे हैं अमर अमर होने के लिए। राजा परीक्षित कहते गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हमको अमर होना नहीं है,
हमको सत्संग सुना दीजिए, भागवत कथा सुना दीजिए, हम अमर होना नहीं चाहते। जैसे राजा परीक्षित कहते हैं हम अमर होना नहीं चाहते, हमको सत्संग सुना दीजिए। उसी समय भगवान इंद्र बहुत लज्जित हो गए, श्री सद्गुरु लज्जित हो गए। भागवत कथा प्रारंभ हो गया, सत्संग सुन रहे। 7 दिन तक सत्संग चला, 7 दिन तक सत्संग सुने। सुनते 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 राजा परीक्षित को समाधि लग गई। राजा परीक्षित को समाधि लग गई। समय पर तक्षक डांस किए। किनको डांस किए? आत्मा तो निकल गई। आत्मा भगवान विष्णु के पार्षद आए और दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम लेके चले गए। तक्षक ने डांस किया, ठट्ठर को क्या ठट्ठर है श्री सद्गुरु। जैसे तक्षक डांस करते हैं धुआं की तरह हो गया, धुआं राख हो गया। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परे चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। मैं तो आन परे चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे। गुरु से मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत बरसे। शब्द सा हीरा फटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भय साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? धरनी निर्मल नासिका, निरखो नैन के कोर। असहजे चंदा उगे भवन होत इंजोर। संत कबीर ने कहा कोठा को ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो वही ऊपर नियक्षर हो साहब। वही कहीं उतरब पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया। हम धनी अलग भयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिद गेल। नैना से ढली परे नोर हो, पिलहु आओ हंसा उर्ध मुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। आंख बंद करके क्या दिखलाई पड़ता है? अंधकार। अंधकार सबको दिखलाई पड़ता है, सबको अंधकार दिखलाई नहीं पड़ता। अंधकार का दर्शन वही करेंगे जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होगी। पहले तो मन अस्थिर नहीं रहेगा। श्री सद्गुरु बैठिए ध्यान करने के लिए। दौड़ धमधा, दौड़ पूर्णिया, दौड़ गैरावारी, दौड़ दिल्ली, मत कहाँ गए हैं श्री सद्गुरु। मन भागता है। महापुरुष की बात जहां जहां मन भाग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर की लगाइए दिए में। आपन गुरुदेव ने कहा मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, नाम संधान की क्रिया कीजिए। मन को पुचकार करके, दुलार करके ना। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है अपरत रहे करत रहे खुरखंड वाला शैतान है। मन का कहा मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए आता पार हो जाएंगे। मन को दुलार करके, पुचकार करके, प्यार से समझा बुझा करके लगाइए, नहीं तो मन को डांटिए भी। श्री सद्गुरु एक संत ने कहा हेरे निर्लज है हर बेहाया। किनको कहे? मन को कहे तुम्हारे चलते हमारी फजत हो रही है। ऐसे डांट फटकार करके जिसने उसमें लगा दिया। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं भक्त जब नाम का सुमरण करते हैं, मानस जब नाम का सुमरण करते हुए, मानस जब करते हुए और दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, मन को उस बीच में टिकाते हैं, भाव के बीच में टिकाते हैं। जब टिकाते हैं तो मन को वहां से धकियाया जाता है, धकियाया जाता है। मन को वहां से भगाया जाता है। जो धकियाने के बाद भी
भगाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से हटता नहीं, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते। जब परमात्मा द्रवित करते हैं तो सबसे पहले उनको ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन करेंगे। और जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया, वो एक न एक दिन मोक्ष धाम को जाएंगे। तो संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग पुना जियत्तर से। पूरा संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा को ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो, सुखमन घाट के शाकर बटिया, हम धनी अलप बयस हो, चंद्र बदन मोरांगिया पसित गेल, नैना से ढरी परे नोर हो, पिलहु आहु हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध उजला है, आंख बंद करते अंधकार मालूम पड़ता है, अंधकार का पट हटता है, प्रकाश का दर्शन होता है। मतलब दूध का रंग उजला है तो प्रकाश भी उजला है ना। परमानाथ महाराज कहते हैं, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। तो पुनः संत कबीर साहब कहते हैं, पी लहू आहु हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गए के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो, अवरी के गौरना बहुरी ने होना, फिर न मनुष्य अवतार उस सब को पकड़िए। सदगुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। जो सुन रहे थे, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही, अपने तन में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए ब्राह्मणी पहुंचे, अपने इकलौता पुत्र को लेकर के पहुंचे। ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं, दीर्घजीवी भव। अब ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था, वो जब वह जो प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, आनंद के बनते। इनके माता पिता आपको प्रणाम किए तो आप उनको आशीर्वाद दिए। यह जो ब्राह्मण कुमार जो मात्र 5 वर्ष का है, आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, भंते इनको आशीर्वाद दीजिए ना। बार बार इस बात को जो दोहरा रहे हैं, भगवान इनको आशीर्वाद दीजिए न, दीजिए, निकलता पुत्र है। भगवान बुद्ध कहते, आनंद मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं, यह बालक तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते, भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। इतने आग्रह किए, भगवान बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक का सत्संग होगा। यह बालक 7 दिन तक सत्संग का श्रवण करेगा, सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, वह ब्राह्मण कुमार सत्संग सुन रहे हैं। 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, मतलब 7वें दिन तक वह ब्राह्मण कुमार सत्संग सुने।
7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जैसे भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव। आनंद कहते भक्ते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन तक जीवित रहने वाला था, वह ब्राह्मण कुमार जो 7 दिन तक सत्संग सुने, आप उनको आशीर्वाद दिया कि दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सके वो बात दवा से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अगर पहुंचे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाए, बात खुदा से परमात्मा से एक मिलान कर देते हैं, मोक्ष धाम को पहुंचा देते हैं। इसलिए सूर्य समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। जो सुन रहे हैं, प्रयागराज का जो फल होगा वही फल मिलेगा। श्री सदगुरु, प्रयागराज में दृष्टि खुलेगी, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, तब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस सत्संग में दृष्टि खुल गई, आत्मस्वरूप का दर्शन हुआ, घर बैठे भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्री सदगुरु, इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात ही है। सेठ अनाथ पिंडक के बारे में आप लोग जानते। सेठ अनाथ पिंडक, सेठ अनाथ पिंडक के पास इतना धन था, इतना धन, जिस तरह मकई का भुट्टा का ढेर होता ना बड़े बड़े किसान को, सोना का ढेर उनके पास रहता था। इतना धन था उनके पास। वो गए ससुराल। सदगुरु बराबर जाते थे, बराबर खातिरदारी करते थे, सब मिलकर बस उनके सामने सब बैठे रहते। सास ससुर आगे पीछे, साला सरहोई साली आगे पीछे, और पत्नी भी आगे पीछे, बराबर जाते थे, सम्मान होता था। एक दिन ऐसा हुआ जब सेठ अनाथ पिंडक का नाम, पहले का नाम था सुनंद। एक बार गए तो वहां कोई उनके पास आते ही नहीं, कोई नहीं आए। ससुर का भी दर्शन नहीं, सास का भी दर्शन नहीं, साला सर चुके कोई नहीं। पत्नी से कहते अब हम कभी ससुराल नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा पहले आते थे, सब आगे पीछे करते थे, सब खातिरदारी करते थे, अभी कोई नहीं आता। पत्नी कहने देखिए, भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला, भगवान बुद्ध का पदार्पण, उसी में पिताजी माँ सब भैया सब लगे हुए हैं, सब उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अनाथ पिंडक कहते हमसे भी विशेष होगा, हम दमाद हैं ना, हमसे भी सबसे विशेष होगा। मेरा सम्मान छोड़ करके और उनके आगे पीछे कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं। अनाथ पिंडक की पत्नी कल देखिए नहीं, कल से सत्संग शुरू होगा, एक बार दर्शन कर लीजिए। काम को दर्शन नहीं करना। पत्नी बहुत आग्रह की, मान गए। तब सबके बीचे में कहते मैं जाऊंगा उनके पास, लेकिन बिना हम कोई मेरा कोई परिचय नहीं देंगे, और मेरा नाम लेकर के पुकारेंगे कि आइए सुनंद जी, आइए सुनंद जी, आइए आइए सुनंद जी, आइए। तब हम जानेंगे कि पहुंचे सामर्थ्यवान सदगुरु। बिना मेरे मांग किए हुए
मेरे मन में है कब सत्संग कराना है। बिना मांग किए वो कह देंगे कि अमुक तारीख को अमुक दिन में अगले महीने में आप सत्संग कराइए। मैंने आपको समय दिया। जब कह देंगे उनके बात को मान लेंगे, तब समझेंगे कि सामर्थ्यवान सदगुरु। जैसे वो गए, भगवान बुद्ध मंचासन थे, दौरे में भगवान बुद्ध कहते आइए सेठ सुनल जी, आइए। ये तो चौक पर श्री सदगुरु चौक पर दौड़ते हैं, तब कहते हैं सेठ जी मैं आपको अमुक महीने के अमुक तारीख को सत्संग का समय दे रहा हूं, उसमें आप सत्संग करवा। जाके चरणों पर तो झुक गए श्री सदगुरु, दंडवत हो गए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु जो मन की बात को जान गए। अब ये सत्संग कराने के लिए तैयार हो गए। तो सत्संग करने के लिए जगह कैसा चाहिए? समतल भूमि है, बहुत दिन तक सत्संग होगी, 10 दिन 15 बहुत दिनों तक सत्संग वहां होगा। कैसा जमीन चाहिए? तो समतल भूमि, ऊंचा भूमि, समतल भूमि चाहिए। सेठ अनाथ पिंडक के जमीन में उतना समतल भूमि नहीं था। कुमार जेठ के पास वह समतल भूमि था जमीन। भिक्षु सब आए, कहते हैं सत्संग कराने के लिए सबसे सुंदर जगह यही होगा। सेठ अनाथ पिंडक कहते ठीक है, इसी पंडाल बनेगा। कुमार जेठ का जमीन था, वो पड़ती रहता था। सेठ अनाथ पिंडक क्या कि उसमें मजदूर लगा दी पंडाल बनाने के लिए। जैसे पंडाल बनना पड़ा श्री सदगुरु, पंडाल बनाने के लिए मजदूर लग गया। अब मजदूर लग गया, दिन में भर दिन पंडाल बनाते हैं और शाम में पंडाल उखाड़ लेते हैं, खुट्टा उखाड़ लेते हैं। कई दिन इस तरह चला। हम पंडाल बनाते, खुट्टा गाड़ते हैं, कौन उखाड़ कर लेके जाते हैं? सुबह में देखते हैं ये नहीं। तब पता लगाए कि कुमार जेठ का सिपाही आता है, सब उखाड़ करके लेके चला जाता है। सेठ अनाथ पिंडक वहां पहुंचे, कहते हैं महाराज हम उस जगह सत्संग कराना चाहते हैं। भगवान बुद्ध को वह जगह बहुत पसंद है, सत्संग कराने के लिए हमको दीजिए। कुमार जेठ कहते जमीन मेरी है, अब बिना मेरे पूछे आप उसमें पंडाल बना रहे हैं। कहा महाराज वह जमीन बहुत सुंदर है। कहा सुंदर जमीन है तो सुन लो सेठ, उस जमीन पर अगर आप सत्संग कराना चाहते हो, उस जमीन पर सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। और वह सोना का मोहर जब बिछाओगे ना, वह सोना का मोहर मेरा होगा। सत्संग के बाद जमीन भी मेरा हो जाएगा। सेठ अनाथ पिंडक सदगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति इतने समर्पित हो गए थे। कहा महाराज आपका विचार हमको पसंद आया, हम सोना का मोहर बिछाएंगे, आप सोना लेके चले। सत्संग के बाद मैं सत्संग मंदिर पंडाल को खाली कर दूंगा और भी जमीन ले लीजिएगा। जब बिछाने लगे सोना का मोहर, बिछाते बिछाते 30 एकड़ में श्री सदगुरु 30 एकड़ में सोना का मोहर बिछाए। 30 एकड़ में भिक्षु से कहते और चाहिए? काम नहीं, इतना काम चल गया। अब सोना का मोहर बिछा करके अंत में सब सोना का ढेर कर दिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते सेठ जी राजा साहब अपना सोना उठा करके ले जाइए। उस समय कुछ नहीं बोलते, सत्संग सुनते सुनते कुमार जेठ का सत्संग में इतना मन लग गया। बहुत दिनों तक सत्संग सुने। जब सत्संग समाप्त हो गया, सोना का ढेर पंडाल में जमा हुआ है, खुट्टा उखाड़े और कुमार जैसे कहते राजन आप सोना भी ले जाइए और जमीन आपका मैं खाली कर दिया।
कुमार जेठ पर सत्संग का इतना असर पड़ा, कुमार जेठ सेठनाथ पिंडक से कहते, सेठ जी अब न मुझे सोना चाहिए न जमीन चाहिए। श्री सदगुरु, आप जमीन को जो करना चाहते कर लीजिए, न सोना लेंगे न जमीन लेंगे। तब सेठनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास गए, कहते भक्ते कुमार जी तो न सोना लेना चाहते हैं न जमीन लेना चाहते हैं। भगवान बुद्ध कहते सेठ जी आप सोना ले जाइए। सेठनाथ पिंडक कहते गुरुदेव मैंने पहले सोना को दान कर दिया है। कुमार जेठ कहते मैंने सब कुछ दान कर दिया, हम जमीन भी दान कर दिया, हमको नहीं लेना। तब कुमार जेठ जो नहीं लिए, सेठनाथ पिंडक भगवान से कहते श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। तब क्या ये भगवान बुद्ध से मिले कि भक्ति जो भी सोना है उस जमीन में सत्संग मंदिर बना दिया जाए और पुनः उस मंदिर में सत्संग करके सत्संग मंदिर का आप उद्घाटन कर दीजिए और उस जगह का नाम कुमार जेतवन रखिए, कुमार जेतवन रखा जाए। भगवान बुद्ध हाँ भर दिए, सत्संग मंदिर बना, सत्संग हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा इस जगह का नाम कुमार जेतवन होगा। आप लोग जानते जेतवन के नाम से जानते होंगे। जब तक भगवान बुद्ध जीवित रहे तब तक सत्संग करते रहे, उस जगह सत्संग करते रहे। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। सेठनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट था, बहुत लंपट। पिताजी सत्संगी और काल को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, सेठनाथ पिंडक कहते काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो, सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से लेना देना नहीं है, हम सत्संग नहीं करते हैं। एक नंबर का लालची था, इकलौता पुत्र था, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। सेठनाथ पिंडक कहते एक काम करो तुम सत्संग में जाओ। कहा नहीं जाऊंगा। कहा ये काम करो, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसा बन देंगे, 100 कारसा। लालची था। कहा आज जाएंगे सत्संग में 100 कारसा बन दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा। 100 कारसापन हमको दे दीजिए। 100 कारसापन लिए और तब गए सत्संग गए। सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा, वो गहरी नींद में सो गए। बीच में उठते हैं, बीच में उठे, उठ करके चल दिए। कई गांव भ्रमण करते हुए दूसरे दिन घर आए। सेठनाथ पिंडक कहते कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुना दो। काल कहते आप प्रवचन सुनने के लिए कहाँ कहते, आप कहाँ कहते जाकर के सत्संग सुनना। आप तो कहे कि जाओ, हम गए, हम पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लिए, गहरी नींद में सो गए। फिर उठे, मन नहीं लगा, कई गांव भ्रमण करते आए, झूठ नहीं बोले। श्री सदगुरु। तब सेठनाथ पिंडक कहते आज तुम फिर जाओ। कहा अब नहीं जाना है,
सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कासापन, 1000 का नाम सुन करके कहते तब तो जाऊंगा, भले 1000 कासापन हमको दे दीजिए। 1000 कासापन का गट्ठर बनाए। और जब वो सत्संग में जाने लगे, भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, जैसे वो जाने लगे कहते पिताजी मैं जा रहा हूँ। सेठनाथ पिंडक कहते हैं आज जो हम तुमको 1000 कासापन दिए हैं, आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना। काल कहते हैं पिताजी आज मैं सबसे पहले सत्संग में जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। काल सबसे आगे गए, सबसे आगे बैठे। भगवान बुद्ध मंचासीन है, भक्त सब पंडाल में बैठे हुए हैं, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं और काल एकटक आज सदगुरु को निहार रहे हैं। सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लगी, काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ, पंडाल के भक्त सब चले गए और काल को समाधि लगी हुई है। काल आज घर नहीं पहुंचे, भगवान बुद्ध अपने निवास में गए। भगवान बुद्ध ध्यान बैठे हुए थे। सेठनाथ पिंडक कहते हैं आज मेरे पुत्र को, काल को क्या हो गया, अभी तक नहीं आया, इकलौता पुत्र है, अभी तक नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। इस तरह जो सोच रहे हैं, मन में विचार रहे हैं, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। उसी समय भगवान बुद्ध पंडाल में आते हैं, देखते काल को तो समाधि लग गई है। उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर, उठो काल उठो। काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु खड़े हैं, चलो निपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठनाथ पिंडक के घर पर गए। एक जगह भोजन का व्यवस्था किया, एक जगह बैठ करके भोजन कर रहे थे। भगवान बुद्ध भी खा रहे हैं, काल भी खा रहे हैं। काल आज न इधर देखते न उधर देखते हैं, आज न इधर न उधर देखते हैं और थाली में भोजन है परोस कर लेकर के खा रहे हैं। सेठनाथ पिंडक देख रहे हैं। पहले दिन जब तक काल कासापन लिया नहीं तब तक सत्संग गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, आज तो 1000 कासापन का गट्ठा रखा हुआ, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। एकाएक सेठनाथ पिंडक के मुख से निकलता है भगवान आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गए, किनकी नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख है आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया। जैसे कहते आपके पुत्र को तीनों लोक की संपदा जो है आपके पुत्र काल के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। जैसे काल आंख खोलते हैं तो क्या देखते, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। आज काल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के आज काल मोक्ष के अधिकारी बन गए, मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। इसलिए संत कबीर ने कहा शब्द साहीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो सुरत करो। वही घर से, किस घर से, सुखमनिया मंगोरी नजर लागे। परमरास के नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के। सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही निस्तन में खोज सत्य
सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। यह सत्संग का आयोजन है श्यामदेव बाबू सब परिवार मिल करके जन्मदिन के अवसर पर करा रहे। श्री सदगुरु पोता का जन्मदिन है, सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता, और सबके यहाँ सत्संग होता भी नहीं है। जो बहुत बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं, भाग्यशाली घर में जन्म लेते हैं, और माता पिता दादा दादी सब परिवार मिलकर के उस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन रखते हैं। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रवाह लोकों वेदना अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव स्वाद जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बच्चे के लिए ही शुभकामना है, मंगल कामना है, बच्चे का जीवन मंगलमय हो और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। पुनः अपराह्न काल में सत्संग होगा, उस सत्संग में आप लोग साधक आमंत्रित हैं। श्यामदेव बाबू सुबह में निराश हो गए थे श्री सदगुरु, जब वर्षा हुई तो पहले से निराश हो गए थे, लेकिन आप तमाम आकर के पंडाल को जो भर दिए ना, अब ये खुश है श्री सदगुरु। पुनः अपराह्न काल में आकर के पूरे पंडाल को भर देंगे, पंडाल से बाहर होगा तो काफी खुश होंगे श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः सदगुरु का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। भजन गा, भजन करियो, भजन श्री सदगुरु। श्री सदगुरु गुरुपद पास जास बचन रवि कर बोल